हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करना सीखेंगे। अब देखो, बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग में ट्रेड करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास ना कुछ ज़्यादा खास लेवल्स होते हैं लाइक इंट्राडे हाई या इंट्राडे लो, और साथ ही उनको ना मोमेंटम पता होता है कि मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आएगा, डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। उनको यही डाउट रहता है हमेशा कि कैसे हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करके अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब उसको स्ट्रेटजी कह लो, सेटअप कह लो, या तरीका कह लो, प्राइजेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि उसको यूज़ करके हम लोग कैसे मॉर्निंग में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ ही डिसेंट प्रॉफिट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप मार्केट में आते हो, लाइक अगर आप लोग 9 बजे मार्केट में आ रहे हो, जब मार्केट ओपन नहीं हुई है, तो उस टाइम पे आपको कुछ लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अब वो कौन कौन से लेवल हैं? सबसे पहले आपका जो प्रीवियस डे का हाई है उसको मार्क कर लो। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरा प्रीवियस डे का हाई है और ये है मेरा 9 अप्रैल का मार्केट। ठीक है, आज 10 अप्रैल है, आज मार्केट बंद है, क्लोज है, हॉलीडे है, इसलिए जब 11 अप्रैल को मेरी मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तब ये है मेरे लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ये है मेरा प्रीवियस डे और प्रीवियस डे का हाई है मेरा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब ये सपोर्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए प्रीवियस डे का हाई, सेम इसी तरीके से प्रीवियस डे का लो, ऐसे सेम इसी तरीके से प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो कि मेरी यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे क्लोजिंग को आप लोग ड्रॉ कर लो। ओके, अब देखो मेरे पास ये 3 लेवल आ चुके हैं। अगर मेरी मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होती है कहीं पे भी, लाइक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरी मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गई इस पॉइंट पे, तो अब मैं क्या करूँगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगी इस तरीके से और अपने प्रीवियस डे के हाई पे आ जाएगी, तो ये मेरा काम करेगा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगी, अब रिजेक्शन लेने का मतलब ये है कि आपको एक परफेक्ट एंट्री का वेट करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि एक कैंडल ऊपर गई रेजिस्टेंस के, नीचे आई और यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अब अगर रेजिस्टेंस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो बच्चा भी, एक छोटा सा बच्चा भी यही बोलेगा कि सेलिंग का ट्रेड करना है अब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक परफेक्ट एंट्री ढूंढनी है क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे आपको या तो कोई इन्वर्टेड हैमर दिख जाए या कोई बड़ी सी रेड कैंडल दिख जाए इस तरीके से, और अगर बड़ी सी रेड कैंडल नहीं दिखाई दे रही है तो आपको वेट करना है लोअर लो फॉर्म होने का। लाइक ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आए, ऊपर जाए, अब देखो यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे नीचे वाले इस लेवल के ब्रेक होने पे आपको अपना सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। ओके, समझ गए। अब दूसरा सिनेरियो बात करते हैं हम लोग। मान लो कि थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। नीचे आने के बाद में जब मार्केट अपने क्लोजिंग के पास आ जाए और क्लोजिंग के पास आने के बाद में यहाँ से काइंड ऑफ बाइंग दिखाना शुरू कर दे, तो यहाँ पे आपको लेना है बाइंग साइड का ट्रेड। सेम वही चीज़ होनी चाहिए, आपको वेट करना है परफेक्ट एंट्री का। लाइक यहाँ पे आपको दिख जाए कोई भी हैमर कैंडल, अब सेम वही वही वाला कंसेप्ट है। लाइक रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर थी, इसी तरीके से अगर सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट की तरह हमारा काम करेगा, तो सपोर्ट पे अगर आपको हैमर बनती हुई दिखाई देगी तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड करना है। अगर हैमर नहीं दिखती है तो वेट कर लो कोई फुल बॉडी कैंडल टाइप की जिसमें दिखे कि हाँ बायर्स की ताकत है, बायर्स वहाँ पे मौजूद हैं। लाइक मान लो छोटी छोटी रेड कैंडल है इस तरीके से, ठीक है, छोटी छोटी रेड कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी सी यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल आ जाए, तो वो एक परफेक्ट कैंडल हो सकती है एंट्री के लिए। और फिर भी अगर कोई कैंडल नहीं आती है तो आपको काइंड ऑफ वेट करना है हायर हाई का। लाइक नीचे आएगी मार्केट, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा फिर से नीचे आएगी, फिर ये इस तरीके से वापस ऊपर जाएगी, तो ये इसके हाई पे आपको एंट्री करनी है। जब इसका ये हाई ब्रेकआउट आएगा तब आपको एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ऊपर से वो डब्ल्यू पैटर्न आपका होगा सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट कहाँ पे? ये है क्लोजिंग जो कि हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बन जाएगा, तो आप अपने ऊपर तक के टारगेट के साथ में अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी दो सिनेरियो की। अब बात करते हैं कि अगर हमारी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाती है
तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस पे जाती है, तो अब जो हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वो हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस लेवल की तरह। सेम वही इन्वर्टेड हैमर या तो, ठीक है, या फिर कोई फुल बॉडी कैंडल, या फिर अगर कुछ भी नहीं बनता तो आपको वेट करना है लोअर लो फॉर्म होने का इस तरीके से, और इसके ब्रेक होने पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। सेम यही चीज़ अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे जाती है, अपने जो प्रीवियस डे है उसको लो पे आती है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई हैमर दिखती है या फिर कोई फुल बॉडी कैंडल दिखाई देती है, जिसे हम इनसाइड बार कैंडल कहते हैं, कुछ भी कह लो, कुछ भी ऐसा दिखता है बनता हुआ, और अगर कैंडल नहीं भी दिखती है तो वेट करो सिंपली हायर हाई बनने का इस तरीके से, लाइक डब्ल्यू पैटर्न बनने का, और इसके ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड लो यहाँ तक के लिए। और अगर ये वाला टारगेट भी हिट हो जाता है, ब्रेकआउट आता है, फिर वेट करो यहाँ तक के लिए, फिर वेट करो और ऊपर तक के लिए। इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया लाइक इस रेंज के बाहर, तो क्या करना है। तो देखो, अगर इस रेंज के बाहर आपकी मार्केट ओपन होती है, मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे आती है और जो पहले हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो कि प्रीवियस डे का हाई था, वो अब हमारा काम करेगा सपोर्ट की तरह। सेम वही चीज़ अगर यहाँ पे हैमर बन जाती है तो आपको बाय करना है। कोई बढ़िया सी कैंडल जो कि बुलिश कैंडल हो उस पर एंटर करना है, और कुछ भी ना बनना हो, सेम वही चीज़ हायर हाई इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनने का वेट करो, हायर हाई बनने का वेट करो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कि मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आए ही ना, ऊपर जाने लग जाए, तो आपको वेट करना है एक पुल बैक का। मान लो मार्केट मोमेंटम में है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में मार्केट मोमेंटम में ऊपर जा रहा है, तो मोमेंटम आने के बाद में आपको वेट करना है एक पुल बैक आने का। पुल बैक आने के बाद में अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगी और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, तब आपको ट्रेड लेना है। बस ध्यान रखना ऊपर कोई क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल ना हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, तो मुझे पता है कि ऊपर अभी जगह है, ट्रेड के चलने के लिए जगह है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो करके ऊपर जाती है, इस तरीके से पुल बैक लेती है और अगेन अपने हाई को ब्रेक करती है, तो मुझे पता है कि मार्केट इस पॉइंट तक जा सकती है, उसके बीच में कहीं पे भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो मैं अपना ईजिली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा के स्टॉप लॉस छोटा सा इस तरीके से प्लेस करके अपने रेजिस्टेंस तक टारगेट रख के ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर बाई चांस मान लो आपका रेजिस्टेंस इतनी ऊपर ना होकर के यहीं कहीं होता, ऐसे यहाँ इस कहीं कहीं पे पॉइंट पे होता, तो मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि अगर मुझे टारगेट मिलता भी मैक्सिमम मुझे यहाँ तक का मिलता, जो कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा ख़राब कर देता, तो मैं अब ऐसा ट्रेड लेता ही नहीं, ठीक है। तो आपको जो है लेवल्स के साथ काम करना है, लेवल्स आपको चेक करने हैं, रेजिस्टेंस चेक करना है, सपोर्ट चेक करना है। सेम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सेम यही चीज़ आपको नीचे के लिए भी करनी है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है लाइक यहाँ पे, तो वही चीज़ अगर अपने प्रीवियस डे के लो पे आता है, तो ये अब काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, नीचे के लिए एंट्री करनी है। और अगर डायरेक्टली नीचे जाता है तो सिंपली आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आने के बाद में आपको इसके नीचे वाले लो के ब्रेक पे अपना ट्रेड लेना है, ठीक है। ये हो गया सिनेरियो जो कि मॉर्निंग में आपको करने चाहिए। अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है तो इन लेवल्स के साथ में आप लोग अपना ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आपकी मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे देती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन दिया था। अगर आप लोग उसको देखोगे, इसको मैं मेजर करता हूँ ऊपर से, तो ये करीबन बनता है 5%। देखो मार्केट 5% गैप डाउन ओपन हुई थी। तो जब भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप अप या बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि सारा पोटेंशियल गैप में ही खत्म हो जाता है। तो अगर किसी दिन बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो उस दिन ट्रेड करना अवॉइड करो, क्योंकि सारा पोटेंशियल गैप में खत्म हो जाता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप मॉर्निंग के टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। अब आप इसको स्ट्रेटजी का नाम दो या फिर प्रोजेक्शन का नाम ले लो, कुछ भी कह लो, बस यही वो तरीका है जिससे आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा टाइम बीत जाएगा, तब तो आपके पास ऑटोमेटिकली लेवल्स आ जाएंगे, मोमेंटम चल जाएगा पता, लाइक इंट्राडे हाई इंट्राडे लो, प्लस मार्केट में मोमेंटम कैसा, वो सब तो आपको चली जाएगा पता, तो ईजिली कर पाओगे ट्रेड बनाना, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है कि आपने कितने ट्रेड करे थे, पास्ट ट्रेड्स को देखना है, प्लस आपकी होल्डिंग्स कितनी है, 2 डेज प्रॉफिट कितना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है,
इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, अपने जर्नल को मेंटेन करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो जर्नल को। अब जर्नल जो है वो धन की तरफ से हमको मिलता है। जर्नल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि धन प्रोवाइड करता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है, वो भी जर्नल वाले प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अपना अकाउंट धन में खुलवाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करवाओ, और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए आपको सिंपली सर्च करना है journal.dhan.co। और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा कि आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, करंट वैल्यू क्या है उसकी, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है आपका, 2 डेज प्रॉफिट कितना है। इसी तरीके से आपके होल्डिंग्स पे आपकी होल्डिंग्स रह देंगी, इक्विटी, ETF, म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये वाला फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, जो कि है पास्ट ट्रेड्स। अब देखो यहाँ पे आपके सारी जो ट्रेड्स की हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाई देगी। एग्जांपल के लिए मुझे पता है कि मैं इस अकाउंट में अपना टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है, मतलब यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाता हूँ, ट्रेड ले लेके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे और किन किन ट्रेड में मेरा एसएल गया था या फिर मुझे टारगेट मिला था। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी गलती पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड खराब हुआ या फिर ये स्ट्रेटजी ही बेकार थी। वो सब यहाँ पे मैं जर्नल कर सकता हूँ, अपना जर्नल यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये पास्ट ट्रेड वाला ऑप्शन है। इस तरीके से स्टेटमेंट्स, रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स वगैरह आप लोग देख सकते हो। लाइक आपने कितना अब तक टैक्स रिपोर्ट कर दिया है, टैक्स देख सकते हो कितना भर दिया है, होल्डिंग्स की समरी, प्रॉफिट लॉस की समरी, है ना, और फंड समरी क्या है आपकी, आपको अब तक कितना डिविडेंड मिल चुका है, वो सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर आपको ये जर्नल वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करना है ताकि आप लोग अपना जर्नल मेंटेन कर सको, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा धन को। और धन को बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रोकर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लो और इस फीचर को यूज़ कर लो। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये था इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।